आपका ना मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर है अजय दुबे और अजय आलोक, और डिप्टी सीएम कौन बनेंगे ये भी क्लियर नहीं है अजय आलोक। सबसे पहली बात, संगति का देखिए असर कितना पड़ता है। इतनी गंदी लाइन अभी अभय दुबे जी ने कही है कि बिहार यूपी के लोग सुन लिए होंगे ना, यहाँ दो महिला बैठी हुई है और उसके बावजूद इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल, शर्म आनी चाहिए। उम्र हो गई है, थोड़ा लिहाज कीजिए, ठीक है ना। और कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई थी, वो सामने आप बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी इस तरह के शब्द ना इस्तेमाल करे तो जनसंघ और आरएसएस ने। अब आइए दूसरी पे बात करें। जनसंघ और पूरा बिहार जानता है। मैं आपके नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं जानता हूं आपकी सारी शर्म, हया, बेहयाई सब कुछ आपकी खत्म हो चुकी है। जो सा शब्द आपने बेच खाई है साहब, ठीक है ना, जैसा शब्द आपने इस्तेमाल बिहार कर दिया जानता है। हम मानक बेहतर रहेगा उसको आप। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। लाइव प्रोग्राम में म्यूट भी आप नहीं कर सकते। चलिए, रिकॉर्डिंग होता तो म्यूट भी कर लेते। कह रही है आदत से क्या है इनका, ये जो महान ठगबंधन है उस पर एक बड़ा अच्छा शेर है कि दुलत्तियां झाड़ता है मेरा महबूब हिमारों की तरह। ये आपस में एक दूसरे को कहते रहते हैं, दुलत्तियां झाड़ता है मेरा महबूब हिमारों की तरह। हिमार मतलब गधा। दुलत्तियां झाड़ता रहता है मेरा महबूब हिमारों की तरह। नस्लन ही बेवफा है, नस्लन ही बेवफा है लठबंदियों की तरह। जो लठ बांध रहे हैं ना आपस में एक दूसरे में, आप लोग नस्ल बेवफा है। और आपकी बेवफाई 14 तारीख के बाद रोड पे निकल के आएगी, नाचेंगे आप लोग रोड पे। क्या बोल रहे हैं, मुस्लिम मुख्यमंत्री, मुस्लिम 3 राज्य है ना आपके पास, कहां डिप्टी सीएम बनाया है इन्होंने एक भी मुसलमान को। कर्नाटका में तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, अति पिछड़ों का सारा आरक्षण मुसलमान को दे दिया, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बनाया। तेलंगाना में भी अति पिछड़ों का आरक्षण सबको ओबीसी में डाल दिया, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बनाया। अरे ये हो गए, आरजेडी हो गए, सपा हो गए, ये लोग मुसलमानों को भेड़ बकरी की तरह हाँकते हैं। भाजपा का डर दिखा के वोट लेना है, उनको प्रतिनिधित्व नहीं देना है। इसमें गलत क्या है? और ठीक है, मुसलमान डिजर्व भी करता है, क्योंकि काम तो मुसलमानों के लिए 10 से 11 साल में हमने किए, 20 साल में हमने किए। बिहार के एक कब्रिस्तान की घेराबंदी करवा दी, एक भी दंगे नहीं होने दिए। मुसलमानों में अल्पसंख्यक कल्याण बजट 16,000 करोड़ पहुंच गया, जो लालू जी के जमाने में 500 करोड़ होता था। 2005 के बाद से 16,000 करोड़। सारे मदरसों का आधुनिकीकरण कर दिया, एक्स्ट्रा फंड ग्रांटिंग होने लगी। सब काम नीतीश ने किया, लेकिन वोट देंगे राजद को, वोट देंगे कांग्रेस को, क्योंकि भाजपा के साथ। मोदी जी ने हज जाने वालों की संख्या 3 लाख कर दी, जो कांग्रेस मर के भी नहीं कर पाई 60 साल में, लेकिन वोट देंगे कांग्रेस को इसलिए क्योंकि भाजपा का डर है, हिंदू शासन आ जाएगा, है ना। हलाला हमने हटाया, ट्रिपल तलाक हमने हटाया, मुस्लिम महिलाओं की चिंता हमने की, अकेले हज जाने हलाला भी कहां हटाया, लेकिन अभी हलाला हटाया नहीं है भाई अजय अभी हलाला नहीं हटाया। मैं बात कर रहा हूं, वोट देंगे कांग्रेस को, वोट देंगे कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि भाजपा आएगी तो हिंदू राज आ जाएंगे। धर्म के चश्मे का आंख पहना के, भाजपा का डर दिखा के मुसलमानों को भेड़ बकरी की तरह हांका पिछले 60 साल से, आज भी वही कर रहे हैं। और मुसलमान ही अपनी इस दुर्गति के जिम्मेदार मुसलमान खुद हैं, क्योंकि मुसलमान समाज अगर नहीं चेतेगा, हम और आप कितना भी झाल बजाएं कुछ नहीं होने वाला। अच्छा ठीक है अजय, मुझे बात बहुत ही रोचक लग रही है अजय। वन सेकंड, मुझे बहुत ही रोचक लग रहा है कि बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता अजय आलोक राष्ट्र की बात में खुलकर लाइव टीवी पर कह रहे हैं कि मुस्लिम डिजर्व करता है उप मुख्यमंत्री का पद। कमाल है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। ये उप मुख्यमंत्री पद आप कह रहे हैं अजय आलोक 18% है, मुस्लिम डिजर्व करता है। उसके बाद अपने काम गिना रहे हैं कि आपने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया। वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने मुस्लिमों को आपने टिकट दिया है बताइए जरा। नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमको वोट नहीं मिलता है मुसलमानों को। हम जानते हैं हमारा जो कार्य करता है मुसलमान, उसको हम एमएलसी बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, लेकिन जनता की नजर में वो जाएगा तो उसको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान मंत्री हैं, बिहार सरकार में हमारे मुसलमान मंत्री हैं, राजस्थान सरकार में हमारे मुसलमान मंत्री हैं, सब एमएलसी के थ्रू गए। चुनाव लड़ने पे भाजपा के कैंडिडेट को मुसलमान वोट नहीं देता है, सच्चाई है ये। पर एनडीए को देता है, वो मूर्ख है। एनडीए को तो देता है बिहार में। आपके एनडीए के देश भर में जितने सहयोगी दल हैं उनको मुस्लिम वोट देता है भाई। तो जेडीयू ने टिकट दिया है ना, जेडीयू को हमने मना तो नहीं किया कि मत दो। हमारी पोजीशन बहुत स्पष्ट है, हम चाहते हैं मुसलमान जुड़े। आज नहीं जुड़ेगा, 5 साल बाद जुड़ेगा, 10 साल बाद जुड़ेगा ही। लेकिन इन जैसे घमंडियों और ठगों से
जब लगातार ठगने के बाद आंखें खुलेगी तब जुड़ेगी। अच्छा ठीक है अजय, एक सेकंड, मैं चाहता हूं आप एक बार और बोल दीजिए कि मुसलमान जो है वो डिप्टी सीएम का पद बिहार में डिजर्व करता है। एक बार और बोल दीजिए प्लीज। मैं तो बिल्कुल बोलता हूं कि इन ठगबंदियों की अगर सरकार अब तो बननी नहीं है अगले 30-40 साल तक। हाँ। लेकिन जो पहले लालू जी की भी सरकार थी उसमें मुसलमान को भी डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था। अरे डिप्टी सीएम तो छोड़िए साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन तक नहीं बनाते हैं, विधानसभा छोड़ दीजिए, विधान परिषद में भी नहीं बनाते हैं। अच्छा अजय वन सेकंड, एक सेकंड। देखिए आपने फिर कहा कि हाँ मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनना चाहिए था, तो आपकी सरकार आई तो बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे, हम अपनी सरकार में नहीं बनाएंगे। हम तो साफ कह रहे हैं हम नहीं बनाएंगे। जिनको मुसलमान वोट देता है वो बनाए ना, हम क्यों बनाए भाई? मानक जी। अच्छा अबे दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अबे दुबे बोलिए। हम अपने साथ रखें। एक अबे दुबे बोलिए, बात खत्म कर लूं, मानक जी बात खत्म कर लूं। अभी प्रियंका जी को भी जवाब देना है। बहुत फैक्ट्री अभी बोल रही थी। जरा एक बार बताइए आप लोग सबको यहाँ बैठे हुए, लालू जी तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से 12 साल पहले बन गए थे 1990 में। अविभाजित बिहार था, झारखंड भी हमारे पास था, टाटा भी हमारे पास था, कोयला भी हमारे पास था, खनिज भी हमारे पास था, रॉ मटेरियल भी हमारे पास था। किसने मना किया था लालू जी को फैक्ट्री नहीं लगाने की? फैक्ट्री तो लगाई, बड़ा अच्छा फैक्ट्री लगाया, अपहरण की फैक्ट्री। अच्छा ओके, अबे दुबे ऑलराइट, अबे दुबे इसके बाद मानक जी ये भारत के मुसलमानों से नफरत करेंगे, तालिबान के तलवे चाटेंगे, बिल्कुल। पाकिस्तान को कह देंगे इलू इलू क्रिकेट मैच खेलो, राजगीर में हॉकी का मैच खेलने आ जाओ। लेकिन भारत के मुसलमानों को कहेंगे रामजादे हरामजादे, कुत्ते के पिल्ले, कहते हैं कि नमक हराम। बेशर्मी देखो इनकी मुस्लिम अब हार का डर सता रहा है, हार का डर सता रहा है तो मुसलमान की माला जप रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। अरे क्या किया है बिहार के नौजवानों के साथ? बिहार के नौजवानों को तुमने प्रवेश और भर्ती परीक्षा के घोटाले 3.5 करोड़ लोगों को मजदूर बनाकर बाहर भेज दिया। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है। 70,000 करोड़ रुपए बिहार के नागरिकों के खा गए, लूट लिए तुम लोगों ने। दवा का घोटाला करने वाला कन्विक्टेड मंत्री, उसको मंत्री अबे दुबे अजय आलोक की बात का जवाब तो दे दीजिए, मुद्दे पर रहिए ना। वो कह रहे हैं जहां जहां आपकी सरकार है वहां डिप्टी सीएम मुस्लिम को क्यों नहीं बनाया आपने? कर्नाटक में क्यों नहीं बनाया बताइए, हिमाचल में क्यों नहीं बनाया, तेलंगाना में क्यों नहीं बनाया? आपने खुद ने कहा। अरे मानक जी हमने तो जितने नाम आपने मुस्लिम चेहरों के गिनाए 80% वो कांग्रेसी नेता थे, जिनको उपराष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री बिहार का आपने बताया। अभी भी हमारे नेता विपक्ष जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो शकील अहमद खान साहब मुसलमान है जो सर्वोच्च पद है यहाँ सदन के अंदर। भारतीय जनता पार्टी आज मुझे अच्छा लगा, डर सताने लगा है हार का, और मुस्लिम की माला जप रहे हैं। बिहार ऐसा प्रांत इन्होंने बना दिया। आप जो उत्तर प्रदेश और बिहार में कह रहे थे आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं, दोनों का व्यवहार एक जैसा है। आप पढ़ोगे आदित्यनाथ और नीतीश कुमार, दोनों के 10 बड़े भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए हैं। दोनों राज्यों में गुंडा राज है, एक हत्या में नंबर 1 तो बिहार अपहरण में नंबर 1 इन लोगों ने बना दिया है। दोनों प्रांत में पलायन, उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ 41। अच्छा ठीक है ओके अजय आलोक एक मुद्दा रह गया अजय आलोक, उसके बाद अनुप्रिया के पास जा रहा हूं, फिर एक्सपर्ट्स के पास उसके बाद आ रहा हूं। अजय आलोक जरा पहले मैं ये जो मुद्दा था इस पर कह देते जरा, जो आज मैंने दूसरा सवाल भी रखा है कि ये नीतीश कुमार आपके चेहरा है या मोहरा है? और ये संकट है ना आपके एनडीए में, जब से महागठबंधन ने तेजस्वी के नाम पर मोहर लगा दी और कह दिया ये है हमारे सीएम कैंडिडेट, आपका कौन है अब आप बताइए। इसीलिए प्रधानमंत्री आज बार बार नीतीश जी का नाम ले रहे थे, बार बार। अजय मानक आपको क्या हुआ? आप ठीक है ना? कोलंबियन इफेक्ट आप पे नहीं आया है? सीएम कैंडिडेट कौन देता है? जिसके पास सीएम नहीं होता है। हमारा सीएम है ऑलरेडी। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारे यहाँ सीएम की वैकेंसी कहां है। अमित शाह ने छपरा के प्रोग्राम में कहा कि देश और प्रदेश में आपके भाई नरेंद्र और नीतीश हैं जो देश को लीड करेंगे, प्रदेश को लीड करेंगे। तो फिर काहे का हम सीएम कैंडिडेट दें? अच्छा अजय वन सेकंड, एक सेकंड देखिए आप तो डॉक्टर भी हैं, एक मिनट अबे जी 1 सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा अजय आलोक डॉक्टर भी हैं और हिंदी हो इंग्लिश हो धारा प्रवाह बोलते हैं, इनकी डिक्शनरी में हर तरह के शब्द होते हैं, हर तरह के और हर भाषा में, हिंदी इंग्लिश खास तौर से। और मुझे पता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के सारे नेता वो बोलने में एकदम फर्स्ट क्लास बोलते हैं। क्या अजय आलोक आपके पास चलिए आप आए हैं तो आप ही से मुखातिब हूं मैं, आपके पास ये 4-5 शब्द नहीं है क्या
जिनको कहकर आप सारी इस डिबेट को ही खत्म कर दें? एनडीए जीता तो नीतीश सीएम बनेंगे। 5 शब्द हैं, बोल दीजिए। नेतृत्व में कर रहे हैं इतने दिनों से। अरे भैया, और 5 शब्द बोल रहे हैं, बोल दीजिए ना। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चिराग पासवान से लेके जीतन राम मांझी से लेके उपेंद्र कुशवाहा से लेके अमित शाह से लेके प्रधानमंत्री से लेके हर कोई कह चुका है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री देंगे। कंफ्यूजन कहां है? नहीं, एक मिनट। चिराग पासवान के बोल बदल चुके हैं। उन्होंने अमित शाह के बयान के बाद यही कहा विधायक तय करेंगे। जीतन राम मांझी बोलते हैं कुशवाहा जी का पता नहीं है, और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल नहीं कहा कि चुनाव जीते तो एनडीए का सीएम नीतीश कुमार होंगे। बिल्कुल नहीं कहा। ये एक बात बताइए मुझे, आप यहां पे सब कोई बैठे हुए हैं। पिछली बार 2023 में जब नीतीश जी इन लोगों को छोड़ के हमारे पास आए थे, तो उनको मुख्यमंत्री किसने तय किया था? विधायक दल ने ही तय किया था। बीजेपी और जेडीयू के संयुक्त विधायक दल ने ही तय किया था। विधायक दल की मीटिंग के बाद ही घोषणा होती है। विधायक दल तय क्या हो गया अजय? कमाल है। मुझे इतना वीक डिफेंस। ये वो प्रक्रिया है जो देश का बच्चा जानता है। ये प्रक्रिया बताने की जरूरत थोड़ा है कि मुख्यमंत्री कौन चुनता है। हम वही प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, और हमारे अरे भाई, ये प्रक्रिया बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ये प्रक्रिया। विधायक चुनते हैं, सबको मालूम है। अरे इनकी नौकरी चली जाएगी, कुमारी रहेंगे। ये अगर आपकी हाँ में हाँ मिला दिया तो नौकरी चली जाएगी अजय आलोक जी की। अरे ये फिर गाली गलौज करने लगेंगे। ये गड़बड़ा गए थोड़ा सा। अच्छा, प्रियंका कुछ कह रही है, उसके बाद अनुप्रिया